अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे चॉपर वगैरह चाहिए था, तो मैं लेने के लिए गई थी। साथ में मैं सैंडविच मेकर भी ले आई थी और थोड़ी सी ये क्रॉकरी लेके आ गई थी। अच्छा, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं ज़्यादा सारे बर्तन लूँ और ज़्यादा सारी इस तरह की चीज़ें लूँ, लेकिन मेरे पास रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसलिए मैं जब भी कुछ भी देख के आती हूँ, कुछ भी पसंद आता है तो वहीं पर छोड़ के वापस आ जाती हूँ और मेरे पास स्पेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। और अब मज़े की बात, मेरे पास ना कपड़े, जूते या फिर बैग्स और शूज़ की भी जगह नहीं होती। अब तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि सोच सोच के लूँ कि रखूँगी कहाँ पे। खैर, यहाँ पे ये मैंने ली थी ट्रेस और बाउल लिया था, साथ में एक स्पून ली थी। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और ये जो लीफ के शेप में है ना, पत्ते वाली, ये मुझे काफ़ी टाइम से बहुत पसंद थी और मैं नहीं लेती थी इसी वजह से कि मैं रखूँगी कहाँ पे, मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। पहले भी बर्तनों का सेट जो है वो एक सेफ़ में पड़ा हुआ है, अलमारी में, कपड़ों वाली में, तो इस वजह से मैं नहीं लेती थी। अच्छा, ये बाउल सेपरेट था, साथ में स्पून सेपरेट थी और ये दोनों ट्रेस जो हैं ये भी बिल्कुल सेपरेट थी। ये दोनों ट्रेस जो हैं वो तकरीबन यूज़ होंगी कबाब के लिए। कभी ज़्यादा कबाब बनते हैं तो बड़ी वाली ट्रे में रख लूँगी, कभी कम कबाब बनते हैं तो छोटी वाली ट्रे में आ जाएंगे। इसी तरह से मुझे चटनी का बाउल जो है वो अक्सर चाहिए होता था और मैं डिफरेंट बाउल्स में चटनी रखती थी, तो मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ। साथ में एक स्पून उसी टाइम नज़र आ गया तो मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ। अच्छा, ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ना, सॉरी चारों चीज़ें, ये मुझे तकरीबन 3000 में पड़ गई थी। तकरीबन क्या, 3000 में ही पड़ी थी और ये मैंने बाय की थी। साथ में मैंने ये ग्लास सेट ले लिया था। अच्छा, ये वही ग्लास सेट है जो तकरीबन मैंने कुछ मंथ्स पहले आप लोगों के साथ एक मतलब शेयर किया था व्लॉग में कि मुझे ग्लास और जग का सेट जो है वो अच्छा लग गया, लेकिन मैं ले नहीं सकती क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। और इस बार जब मैं मार्ट गई तो यही सेट धूल मिट्टी से भरा पड़ा हुआ वहीं पे पड़ा था, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। आप लोगों को बॉक्सेस से भी अंदाज़ा हो रहा होगा इसके, तो मैंने सोचा लेती हूँ। अच्छा, उस टाइम इसकी प्राइस ना 3600 थी, लेकिन स्पेस नहीं थी, मैं नहीं ले पा रही थी। और इस बार इसकी प्राइस उन्होंने 4600 रखी हुई थी, जबकि मुझे पता था कि ये वही वाला जग गिलास सेट है जो उस टाइम 36 में पड़ा था। तो मैंने उन्हें कहा भी कि ये तो 37, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा न्यू आया है और इस तरह उससे। मैंने कहा नहीं भाई, जितनी धूल मिट्टी है मुझे साफ़ नज़र आ रहा है कि ये उस टाइम का पड़ा हुआ है। फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं लेती, रहने दो, लेकिन उन्होंने ना फिर ये समझें कि ज़बरदस्ती मेरे मत्थे लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं जी आप ले लें, 36 का ही ले लें। जब मैं घर लेके आई तो मैंने तो 3600 का ये जग ग्लास सेट ले लिया, लेकिन इसके ऊपर फिर टैग लगा हुआ था 32 का, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि शुक्र है मैंने 46 नहीं दिए, 36 ही दिए हैं। और फिलहाल अभी भी मैं ज़्यादा दे आई हूँ और इसके ऊपर टैग 32 का लगा। अच्छा, ये सेल ही नहीं हुआ था, ये मेरी किस्मत में था, तो ये अब तक पड़ा हुआ था मेरे लिए ही। और इस बार मैं इसको लेके आ गई हूँ। अब लेके तो आ गई हूँ, लेकिन पछता रही हूँ कि रखूँ कहाँ पे, जगह बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मुझे खैर इस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन चलें अब ले लिया। और फिर ये मैंने चॉपर लिया था। चॉपर मुझे चाहिए था कबाब वगैरह के लिए, क्योंकि मुझसे ना कबाब फिर मैश नहीं हो रहे होते, बहुत टाइम लग जाता है और फिर मेरे बाजू में भी पेन होता है, तो बस चॉपर ले लिया था। मुझे पता है इससे इतने वो मतलब जो हाथ से बनते हैं ना मैश वगैरह करके, वो ऐसे क्या कहते हैं रेशे रेशे से, वो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छे बन जाएंगे। और समटाइम्स ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। असल में मेरे पास बहुत सारा बोनलेस चिकन भी पड़ा होता है, तो इंसान नगेट्स वगैरह बना लेते हैं या कुछ भी इस तरह का डम्पलिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसमें कीमा वगैरह चिकन का चाहिए होता है, तो बंदा यूज़ कर लेता है। और वैसे भी मेरे घर में ना बोन्स वाला ही चिकन ज़्यादातर यूज़ होता है, तो बोनलेस वैसे ही फ्रिज में पड़ा आता है, पास्ते में या मैक्रोनी वगैरह में यूज़ होता है। तो अब चलें बाकी चीज़ों में भी मैं यूज़ कर लिया करूँगी। इसके बाद जो मुझे सैंडविच मेकर चाहिए था, सैंडविच मेकर की बहुत लंबी कहानी है। ये जब मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ रही थी या किचन के बर्तन शर्तन आ रहे थे, उस टाइम पे भी मैंने शॉपकीपर को कहा था कि बीच में एक सैंडविच मेकर रख दे, लेकिन हर बार सैंडविच मेकर जो वो रह जाता था और शॉपकीपर रखता ही नहीं था। जब घर आके हम लोग सारी चीज़ें अनपैक करते थे, किचन में सेट करते थे, सब करते थे, तो उसमें सैंडविच मेकर नहीं होता था। और जब बिल चेक करते थे तो बिल में भी कहीं पर भी नहीं लिखा होता था। मतलब पहले मुझे ये लगता था कि शायद शॉपकीपर उन्हें नहीं दिया, लेकिन फिर हम बिल चेक करते थे कि इसका हमने पे किया है या नहीं, तो वो पे भी नहीं किया होता था, तो फिर ये रह जाता था। करते करते इतना टाइम गुजर गया। अब मैंने सोचा था कि मैं सैंडविच मेकर लूँगी ही लूँगी, मुझे सैंडविचेस बहुत पसंद है और अक्सर बाहर से आते हैं, मेरा बिल्कुल भी वो खाने को दिल नहीं करता। खा तो लेती हूँ, लेकिन उनका टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है, तो मैं सोचती हूँ कि जब घर में एक चीज़ बन सकती है तो फिर क्यों बंदा गंदे टेस्ट वाली ही खाए। तो इसमें ये ड्यूरॉन के मैंने लिए थे सैंडविच मेकर भी और चॉपर भी। मेरे साथ ही आपी ने भी सैंडविच मेकर मंगवाया था मुझसे और मतलब पे उन्होंने किया था लेके, बस मैं गई थी। और चॉपर जो है वो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ले लिया था। अच्छा, सैंडविच मेकर जो है वो मुझे 5000 का पड़ा है और जो चॉपर है वो मुझे 12000 का पड़ा है।
और क्या नाम है, जब आप ही ने लिया था उस टाइम थोड़े कम इनके रेट्स थे। सैंडविच मेकर उनको भी सेम इसी रेट पे मिले 5000 में। अच्छा फिर ना मैंने काफ़ी दिन पहले ये ड्रेसेस मंगवाए थे। ये मैंने खुद से इस तरह नहीं मंगवाए थे, मुझे ना 2 पीसेस चाहिए थे ड्रेसेस, मुझे मैटरनिटी ड्रेसेस बनाने थे और मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे कुछ ड्रेसेस चाहिए, तो वो मुझे मतलब उन्होंने बताया भी नहीं और ये वाले ड्रेसेस जो है ख़ुद ही उठा के लेके आ गए। मैंने उन्हें कहा था कि कोई मुझे अच्छे वाले ड्रेसेस नहीं चाहिए, बस मुझे नॉर्मल से ड्रेसेस जो हैं वो कहीं से भी ला दें। उन्हें मेरी बात की समझ नहीं आई और उन्हें पता है कि मैं इस तरह की ड्रेसेस पहनती हूँ, तो उन्होंने कहा नॉर्मल कपड़े में चाहिए, तो वो बस किसी भी शॉप पे गए होंगे और वहाँ पे ड्रेसेस देखे होंगे, उन्हें जो जो अच्छा लगा वो उनमें से उठा के लेके आ गए। और फिर जब मैंने देखे मैंने कहा ये वाले तो मुझे चाहिए ही नहीं थे, मुझे तो जो चाहिए था मैंने बताया भी था कि इस तरह के मैंने ड्रेस बनवाने हैं, सिंपल से चाहिए मुझे, प्रिंटेड हों और इस तरह का कपड़ा हो, ये हो वो हो। तो खैर उन्हें इतनी समझ तो थी नहीं, तो बस उनको जो समझ आई वो उठा के लेके आ गए। लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं इनके मैटरनिटी ड्रेसेस बनाऊँ, मेरा दिल है कि मैं इनको नॉर्मल जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं वही बना लूँ। तो ये मेरे फिर कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसी वीडियो में जो है वो शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले जो ग्रीन वाला था ना, वो भी बहुत मज़े का फैब्रिक है, उस पर भी बड़ा प्यारा काम हुआ हुआ है और जब वो स्टिच होके आएगा तब मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल मैं बस वैसी थोड़ी सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और साथ में फिर एक ये ब्लू कलर में ड्रेस था, इसके ना ट्राउज़र पे भी बड़ा प्यारा सा काम हुआ था, शर्ट पे भी हुआ था, बैक इसकी प्रिंटेड थी और दुपट्टा भी प्रिंटेड था। अच्छा मैंने लास्ट ईयर भी कपड़े लिए थे बोनेंजा से और साथ में क्या नाम है उससे, बीच ट्री से। वो सारे भी मेरे पास पड़े हैं, वो भी अभी मुझे स्टिच करवाने हैं और वो भी देखते हैं, वो भी जैसे ही स्टिच होके आएंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा एक ये वाला ड्रेस था और ये कलर जो है मेरे हस्बैंड को बहुत, मतलब इस तरह का ग्रीन सा लाइट सा और पिंक पीच ये कलर बड़े पसंद आते हैं। ये भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी, फ्रंट से इस तरह से चिकनकारी टाइप का इस पर वर्क हुआ था। साथ में इसका दुपट्टा जो था वो शिफॉन में था और पता नहीं शर्ट किस में थी, ये खैर डिफरेंट इनके फैब्रिक्स थे तीनों सूट के। लेकिन मैंने जिस मकसद के लिए मंगवाए थे अब मैं उस मकसद से नहीं सिलवाने वाली और मैं इसको नॉर्मल से स्टिच करवा के इंशाल्लाह इसको घर में ही पहन लिया करूँगी। श्रिंक वगैरह मैंने कर ली है, बस इसके बाद टेलर को दूंगी और फिर देखते हैं वहाँ से कब वापस आते हैं। पहले मैं ये वाले 3 जो ड्रेसेस हैं ये स्टिच करवाऊंगी, देन जो वो मेरे पास बोनेंजा और बीच ट्री के पड़े हैं वो वाले स्टिच करवाऊंगी। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।